संत श्री आशाराम जी बापू पर लगे आरोप और उन पर दी गई सजा भारतीय न्याय प्रणाली के लिए एक गहरी सोच का विषय है। जब हम तथ्यों को गहराई से परखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि बापूजी के खिलाफ ना तो कोई ठोस सबूत है, ना कोई मेडिकल प्रमाण और ना ही किसी भी तरह की प्रत्यक्ष गवाही। कानून कहता है कि सजा केवल उसी को दी जा सकती है जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हों, लेकिन आशाराम जी बापू के मामले में ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट साफ कहती है कि कथित पीड़िता के साथ कोई दुराचार नहीं हुआ, फिर भी पोस्को एक्ट का सहारा लेकर सजा सुना दी गई। अब जानते हैं कि पोस्को एक्ट कहता क्या है। इस कानून की धारा 29 में यह प्रावधान है कि अगर कोई बच्चा किसी पर आरोप लगाता है तो कोर्ट ये मान लेता है कि अपराध हुआ है जब तक आरोपी अपनी निर्दोषता साबित ना कर दे। यानी इस धारा में अपराध मान लेना की व्यवस्था है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार स्पष्ट किया है कि इस धारा का अर्थ ये नहीं है कि आरोपी को बिना सबूत सजा दी जाएगी। अभियोजन पक्ष पर यह जिम्मेदारी बनी रहती है कि वो मेडिकल प्रमाण, दस्तावेज और प्रत्यक्ष गवाहों से अपराध साबित करें। यही इस केस में सबसे बड़ा अन्याय हुआ। ना मेडिकल रिपोर्ट में कोई प्रमाण है और ना ही उम्र संबंधी दस्तावेजों में स्पष्टता है। कथित पीड़िता की उम्र को लेकर स्कूल रिकॉर्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों में विरोधाभास हैं। और पोस्को तभी लागू होता है जब पीड़ित नाबालिग हो। जब उम्र ही संदिग्ध है तो कानून का इस्तेमाल ही सवालों के घेरे में है। अब सवाल उठता है कि जब मेडिकल रिपोर्ट में एक खरोंच तक नहीं मिला, दुष्कर्म तो दूर की बात, उम्र से जुड़े दस्तावेज और प्रत्यक्ष गवाह सभी बापूजी के पक्ष में हैं, तो फिर सजा किस आधार पर दी गई? इसका सीधा उत्तर है राजनीतिक दबाव और मीडिया ट्रायल। मीडिया ने बिना जांच पड़ताल किए बापूजी को अपराधी साबित करने का प्रयास किया और अदालत पर भी अप्रत्यक्ष दबाव बनाया। भारतीय न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत है 100 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा ना हो। लेकिन बापूजी के मामले में यह सिद्धांत पूरी तरह से पलट दिया गया। एक निर्दोष संत को केवल आरोपों के आधार पर सजा सुना दी गई। अब जब मामला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा तो वहां हर साक्ष्य की बारीकी से जांच होगी। अभियोजन पक्ष से पूछा जाएगा कि मेडिकल सबूत कहां है, उम्र का पुख्ता प्रमाण कहां है, गवाहों के विरोधाभासी बयान कैसे स्वीकार किए गए। और तब ये सच सामने आएगा कि इस पूरे केस में कोई भी ठोस आधार नहीं था। लेकिन मामला जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है ताकि 90 वर्षीय संत जो जेल में रहने के कारण गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनका समय पूरा हो जाए और मामला दबा दिया जाए। क्योंकि ऊपर से नीचे तक सभी षड्यंत्र के भागीदार हैं और उनको भय है। सच यही है कि संत श्री आशाराम जी बापू निर्दोष हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सिर्फ एक षड्यंत्र हैं। जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में निष्पक्षता और संविधान के मूल सिद्धांतों के आधार पर सुनवाई होगी तो निश्चित है कि बापूजी निर्दोष बरी किए जाएंगे। क्योंकि निर्दोष को सजा देना न केवल अन्याय है बल्कि ये हमारे संविधान और न्याय व्यवस्था पर एक गहरी चोट है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बापूजी को क्यों फंसाया गया। इसका उत्तर साफ है, उनकी बढ़ती हुई सनातन लोकप्रियता और करोड़ों अनुयायियों का प्रेम। संत समाज पर हमेशा से कुछ ताकतें अपनी निगाहें गड़ाए रहती हैं। बापूजी नशा मुक्ति आंदोलन, गौ संरक्षण, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के उत्थान के लिए काम कर रहे थे। करोड़ों युवाओं को उन्होंने व्यसन से दूर करके ब्रह्मचर्य और साधना के मार्ग पर लगाया। धर्मांतरण रोकने का काम कर रहे थे और लाखों करोड़ों हिंदुओं की घर वापसी करवाई। इतना ही नहीं, हिंदू तो हिंदू, मुसलमान और ईसाई धर्म को मानने वाले भी हिंदू धर्म अपनाने लगे थे और सनातन संस्कृति के अनुसार रहने लगते। यही बात कुछ शक्तियों को रास नहीं आई। विदेशी धर्मांतरण करने वाले संगठन, व्यावसायिक लॉबी और राजनीतिक स्वार्थ रखने वाले लोग सब इस मिशन के रास्ते की बाधा समझने लगे। इसलिए षड्यंत्र रचा गया, झूठे आरोप लगाए गए और पोस्को कानून का दुरुपयोग करके उन्हें जेल में डाल दिया गया। इतिहास और वर्तमान ये स्पष्ट करते हैं कि सनातन संस्कृति को कमजोर करने वाले हमेशा बाहरी दुश्मन ही नहीं होते। असली खतरा तो अपने ही लोग होते हैं जो लालच, महत्वाकांक्षा या स्वार्थ के लिए देश, धर्म और संस्कृति के साथ गद्दारी करते हैं।
जैसे जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, रामचंद्र पंडित और जयसिंह कछवाहा ने शिवाजी महाराज की योजनाएं उजागर की, रानी लक्ष्मीबाई के दरबारी और नरसिंगा रेड्डी के अपने गांव के लोग उनके खिलाफ हो गए। स्वतंत्रता संग्राम के वीर क्रांतिकारियों के खिलाफ अपने ही लोगों ने मुखबिरी की और इस बार भी परम पूज्य संत श्री आशाराम जी। ये सब दिखाता है कि केवल बाहरी ताकतों से ही खतरा नहीं होता, अपनों की गद्दारी भी उतनी ही घातक होती है और यही हमारी सनातन संस्कृति की कमजोरी रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम जागें, इतिहास से सीख लें और सनातन संस्कृति की एकता को मजबूत करें। अगर आप भी चाहते हैं कि सत्य और धर्म की विजय हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे साथ इस जागरण यात्रा में जुड़ें। जय श्री राम।